हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे सामाजिक अध्ययन। कार्यपत्रक आपका 7 है और 29 जुलाई का है। इसमें सामाजिक अध्ययन में आपको मानचित्र दिया हुआ है जिसमें समझना है। ठीक है, इस मानचित्र के हिसाब से दिशाओं को देखते हुए बताना है कि किसका घर या कौन सी जगह किस दिशा में है। ठीक है, तो उपविषय क्या है इसका? मानचित्र में दिशा की समझ। तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपने वर्कशीट को समय समय पर पूरा करते रहें। वर्कशीट को बहुत ही आसानी से समझना भी है, उसको करना भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको देखकर आंसर्स करना है। अब यहाँ पर ये आपको एक मानचित्र दिखाया गया है। उपरोक्त चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र में दाईं तरफ ऊपर एक तीर का निशान है। अधिकतर मानचित्र में दाईं तरफ ऊपर एक तीर का निशान होता है जिसके ऊपर अक्षर उ लिखा होता है। ठीक है, ये कह रहे हैं ऊपर की तरफ एक तीर का निशान है जिस पे उ लिखा होता है। उ का मतलब होता है उत्तर, से उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर दिशा को जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूरब, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 2 में मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम को दिखाया गया है। ये प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं, यानी जो ये उत्तर है, ये पूरब है, ये पश्चिम है और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर ये दक्षिण है। इसे बोला जाता है प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं हैं। बीच की 4 दिशाएं हैं उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। इन बीच वाली रेखाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो अब यहाँ पर देखो, जब भी आप कोई भी कॉपी किताब लेते हैं, नोटबुक लेते हैं, तो उसमें जो ऊपर वाली ये दिशा होती है उत्तर होती है, नीचे वाली ये जो दिशा होती है दक्षिण होती है। तो सबसे पहले उत्तर और दक्षिण समझो। ठीक है, अब इसे ही ध्रुव रेखा भी कहा जाता है। ध्रुव बोला जाता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसी के हिसाब से ही हम देखते हैं यहाँ पर ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। ठीक है, तो जब यहाँ पर ये वाली दिशा की बात होगी तो इसको हम उत्तर पूरब लिखते हैं। ये नहीं कहेंगे हम पूरब उत्तर, इसको क्या बोलेंगे? उत्तर पूरब, क्योंकि उत्तर क्या है? ध्रुव है इसका, तो उत्तर पूरब दिशा हो गया। ऐसे ही इधर ध्रुव क्या है? दक्षिण, तो इसको हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इधर हम क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम। ये कौन सा है? उत्तर पश्चिम है। इधर कौन सा है? तो ये दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, पूरब दक्षिण नहीं लिखना है, दक्षिण पूरब ही होता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमारे क्या होते हैं? ध्रुव होते हैं। तो आपको इतना समझ आ गया होगा। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न स्थान किन दिशाओं में है? विकास के घर से सामुदायिक केंद्र किस दिशा में है? तो यहाँ पर अब हम अध्ययन करते हैं। विकास का घर आपको कहाँ दिख रहा है? तो ये है विकास का घर। ठीक है, और ये है सामुदायिक केंद्र। कह रहा है विकास के घर से सामुदायिक केंद्र किस दिशा में है? तो विकास के घर से सामुदायिक केंद्र किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर अपनी कार्यपत्रक में, अपनी वर्कशीट में, अपनी कॉपी में लिख लेना है। खेल के मैदान से फलोद्यान की दिशा। तो अब यहाँ पर देखो, खेल का मैदान कहाँ है? ये है। और फलोद्यान कहाँ है? ये है। तो खेल के मैदान से फलोद्यान की दिशा किधर है? तो ये जब नीचे की तरफ है तो इसका मतलब ये कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण दिशा हो गई। तो प्यारे बच्चों, आपका दूसरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? दक्षिण दिशा। ठीक है, कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण दिशा हो गई। दुकानों से विद्यालय की दिशा। अब दुकान देखो कहाँ पर है? यहाँ पर है दुकान, और विद्यालय यहाँ पर है। तो दुकानों से विद्यालय की दिशा क्या हो गई? पूरब हो गई। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? पूरब दिशा। क्या लिखेंगे? पूरब दिशा। तो तीसरे का आंसर हो गया पूरब दिशा, दूसरे का आंसर हो गया दक्षिण दिशा, और पहले का आंसर हो गया आपका उत्तर दिशा। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है और यही आपका वर्कशीट है आज का, और ज़्यादा कुछ इसमें समझना नहीं था। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा। तो अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करिए, मम्मी पापा का नाम रोशन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।